अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को बुक एंड कुक की जानिब से खुशामदीद। और ख़ास तौर पे आज तो उन लोगों को जो शौकीन है चाय के और ख़ास तौर पर कश्मीरी चाय के। तो ये चाय जो है इसे पिंक टी भी कहा जाता है, यानी कि गुलाबी चाय, शीर चाय या नून चाय। ये एक कश्मीरी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं नमक वाली चाय, क्योंकि इसको ट्रेडिशनली जो है वो नमक के साथ बनाया जाता था। अब तो इसमें चीनी डाल दी जाती है, ज़्यादातर चीनी के साथ बनती है इंडिया और पाकिस्तान में। और बहुत ही ये मरगूब किस्म का एक मशरूब होता है तकरीबात में, ख़ासकर शादियों में, सर्दियों के मौसम में। इसकी थोड़ी सी तरकीब तो हम देखेंगे ही कैसे बनानी है, लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी आपके साथ एक इसके ब्रीफ बैकग्राउंड शेयर करूं कि ये गन पाउडर टी लीव्स होते हैं उससे बनाई जाती है, और इसका ओरिजिन जो है वो चाइना या कश्मीर के कुछ हिस्सों में है। और इसको जो है वो इसके पत्ते जो है सुखा के स्टीम करके रोल कर लिए जाते हैं, और उस पत्ती से फिर जो है इसको बनाया जाता है, और ये बहुत अरसे तक महफूज रहती है। ये आप देखें, ये मैंने तकरीबन 8 टीस्पून के करीब जो है ये पत्ती ली, और इसे मैंने 8 कप या 8 ग्लास पानी में डाल दिया। एक साथ ही डाला, पानी मैंने अभी गर्म नहीं किया था। इसमें तकरीबन मैंने आधा टीस्पून के बराबर जो मीठा सोडा डाला है, और 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक डाला है। आपको ज़्यादा नमकीन पसंद है तो आप थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दें। और बस अब ये चीज़ें सब हमने इकट्ठी डाली पानी में, और चूल्हा ऑन कर दिया था। अब हमने इसको जो है वो थोड़ा सा पकाना है, और इतना पकाना है कि ये जो पानी है ये आधा रह जाए, यानी अगर आपने 8 ग्लास डाला था तो ये 4 ग्लास के करीब पक के रह जाए। और इस तरह आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको शेक करना है, फेंटना है। बस इस चाय को जो है वो आपने धचके पे धचके, सदमे पे सदमे पहुंचाने हैं, ठंडा करना और पकाना ही इसका जो है वो सीक्रेट है। अब इसमें तकरीबन 8 से 10 इलायचियाँ डाली हैं मैंने पानी को उबाला आने के बाद। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ जाती है वो स्टार अनीस यानी बादियान 3 से 4 अदद मैंने डाल दिए हैं, और लौंग भी डाली जाती है, दालचीनी भी डाली जाती है। वो 2 चीज़ें तो मैंने नहीं डाली थी, आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिए। बहरहाल मैंने इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो है इलायची और बादियान। इनकी खुशबू और फ्लेवर जो है वो इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें, साथ साथ हम फेंटते भी जा रहे हैं इसको। ये देखिए, इस तरह इसकी रंगत जो है ये बदलने लगी है। अच्छा, इसमें जो है वो बहुत कमाल जो है वो पत्ती का भी है, उसकी क्वालिटी का भी है। और मैं आपको बताऊं कि इस पत्ती के भी बहुत से ग्रेड्स होते हैं, और बेसिकली इसमें सोडा बाइकार्बोनेट जो है इसका रिएक्शन होता है इस पत्ती के पत्तों के साथ, और उसमें फिर आप ठंडे पानी को डाल के इसका रंग निकालते हैं। अब ये देखें, ये मैं आइस कोल्ड वाटर है, बर्फ़ वाला पानी है। ये जब 4 कप रह गया था, ये रंग जो हमारा कहवा है, इसमें तकरीबन मैंने 4 ही कप और पानी डाला है, बल्कि 5 कप पानी डाल के मैं इसको फेंट रही हूँ। और अब मैं इसको ज़्यादा फेंटूँगी, यानी 8 कप जो पहले कहवा था उसे पका के हमने 4 कप तक रिड्यूस किया, और अब हमने इसमें तकरीबन 5 कप ठंडा पानी, यख पानी जिसे आप कहते हैं बर्फ़ वाला, वो डाल दिया है। और अब इसका जो सही मैरून कलर है वो हमें हासिल होगा फेंट कर, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए आप जनाब, इस तरह से जो है ये हम इसे फेंटेंगे, और ये आपको रंग इसका नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रंग निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पत्ती हमारे पास है वो पत्ती भी बहुत अच्छी है। बाज़ औक़ात मैंने जैसा कि आपको बताया, जो मर्ज़ी जतन कर लें इसका रंग नहीं निकलता। उसकी वजह ये होती है कि पत्ती ठीक नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा इसके बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे तरीके से बनाएं। बहुत से तरीक़ों में पहले पानी उबाल के फिर पत्ती और सोडा वगैरह डाला जाता है, लेकिन हम इकट्ठी ही शुरू में ये चीज़ें डाल के जो है इसको पकाते हैं, और उसके बाद जब ये आधा हो जाता है तो फिर हम ठंडा पानी डाल के मज़ीद इसको फेंटते हैं। अब जनाब, ये कहवा तैयार हो गया। कहवा क्वांटिटी में ज़्यादा है और हमें अभी कम बनाना है, तो हम इस कहवे को छान के रख लेंगे, और इस कहवे को आप तकरीबन 1 हफ़्ते तक तो आइडियली यूज़ कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रखिए,
और जितना आपको चाहिए जिस वक्त निकालें उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करें। अभी हमें जो है हमने 2 कप दूध लिया है, इसे दूध को हमने गर्म कर लिया है और उसके अंदर अब हम इस कहवे को डालेंगे जितनी हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट है। ये देखें, ये रंग आपने देखा कि कैसा पिंक कलर जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रंग आया है। ये देखें 3 से 4 कड़छियाँ जो है वो हम तकरीबन डाल चुके हैं। बस हमें ये इतना ही चाहिए, इतनी ही थिक चाहिए जो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट है। अब आपको पिंक कलर इसका नज़र आ रहा होगा। बस ये तैयार है, इसका रंग यानी बिल्कुल परफेक्ट बना है। बाकी का जो कहवा है वो हम महफूज मैंने आपको बताया कि कर लेंगे और जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हम 1 हफ़्ते तक उसको इस्तेमाल करेंगे। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है और बार बार इसे बनाना जो है ख़ासा मेहनत तलब काम है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें। पहले आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें और फिर आप इसे किसी भी कंटेनर में आप इसको भर के रख लीजिए। तो इसको जो है वो नट्स के साथ, ड्राई नट्स के साथ अमूमन सर्व किया जाता है और उनके साथ ही अच्छी लगती है। चीनी जो है वो हस्बे ज़ायका, हस्बे पसंद आप डालते हैं। कुछ लोग इसमें चीनी डाल के इसको पकाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर एक की पसंद अलग अलग है। किसी को चीनी ज़्यादा पसंद है तो किसी को कम पसंद है, तो हम चीनी जो है वो इसकी बाद में डालेंगे। अब ये चाय हमने निकाल ली है एक मग में और इसमें जो है वो हम थोड़े से ड्राई नट्स जो हैं जिसमें बादाम और पिस्ता है वो डाल देंगे। और अब बस इंतज़ार जो है वो नहीं हो रहा हमसे मज़ीद कि हम इस चाय से दूर रहें। तो बस अब हम इसमें नट्स डालेंगे इस तरह से और ये चाय जो है हमारी ये बनके तैयार हो गई है। ये अब आप देख सकते हैं इसका रंग, इसका टेक्सचर किस कदर खूबसूरत और आइडियल है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये आपकी बहुत अच्छी बनेगी और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो आप अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।